अगर आप अपनी ज़िंदगी को जी नहीं रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरे को बस अपने काम में लगे रहना है, ये सोच गलत है। आपको नहीं पता कि आप इस धरती पे, इस दुनिया में कितने समय के लिए हैं। आप अपना एक लक्ष्य बनाएं, उस लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटें और हर एक लक्ष्य को पाने की कोशिश करें। लेकिन कभी भी किसी भी चीज के लिए जिंदगी जीना मत छोड़िए। मैंने देखा है कई लोगों को जो ऑफिस में काम करते हैं, दिन रात काम करते रहते हैं, अपनी फैमिली को ध्यान नहीं देते, किसी चीज पे ध्यान नहीं देते और बाद में उनको ऑफिस में भी किसी पॉलिटिक्स की वजह से, किसी चीज की वजह से निराशा ही हाथ लगती है। आपकी फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे जरूर कमाएं, लेकिन उसके लिए अपनी फैमिली को कभी नजरअंदाज ना करें। आपको ये बात समझनी होगी कि आप जिस किसी भी स्थिति में हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा वैसी ही बनी रहे। आज की डेट में अगर आप अमीर हैं, अगर आप सुंदर हैं, आप ताकतवर हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वह स्थिति बनी ही रहे। ऊपर वाला करे कि आप हमेशा ही वैसे बने रहें, लेकिन कभी भी कुछ भी बदल सकता है। इसलिए हमेशा हम्बल बने रहें, दूसरों का सम्मान करते रहें। जस्ट बिकॉज आपके अंदर ताकत है, आपके पास पैसा है या कोई ज्यादा सुंदरता है, आप किसी दूसरे व्यक्ति को नीची नजरों से देखें कि उसके पास ताकत नहीं है या पैसा नहीं है या सुंदरता नहीं है या कोई भी ऐसी चीज है, तो ये गलत है। आज की डेट में आपके पास ताकत है, हो सकता है कल की डेट में उसके पास हो, और अगर उसके पास ना भी हो, आपके पास रहेगी या नहीं रहेगी इसकी आप गारंटी नहीं ले सकते। व्यवहार आप दूसरों के साथ में कर रहे हैं, वही व्यवहार कल की डेट में दूसरा आपके साथ भी कर सकता है। शेर को सवा शेर मिलता ही है, हर एक बड़े के ऊपर एक बड़ा होता ही है। आप अपनी लाइफ में देख लीजिए, आपको लगता है कि कोई पुलिस वाला बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसके ऊपर कमिश्नर बैठा है, कमिश्नर के ऊपर उससे ऊपर का आईएएस आईपीएस बैठा हुआ है, उसके ऊपर नेता बैठे हुए हैं, नेता को बिजनेसमैन से जरूरत पड़ती है, बिजनेसमैन को फिर दूसरों से, एक सर्कल है। हाँ, जिसकी जो आपसे नीचे काम कर रहा है, हो सकता है कल की डेट में आपको उसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन ये याद रखिए, अगर आपके लिए वो आपसे नीचे है तो आपसे ऊपर भी कोई है। आप उसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे, ऊपर वाला अगर आपके साथ वैसा व्यवहार करे तो आपको कैसा लगेगा। हमेशा इस चीज को अपने दिमाग में बैठा के रखें। दूसरे से वही व्यवहार करें जो आप खुद के साथ बर्दाश्त कर सकते। आपको ये बात समझनी होगी कि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लड़ जाना नहीं होता। कभी कभी शांत रहना या पीछे हट जाना भी एक सॉल्यूशन होता है। अगर आप कभी भी ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे कोई भी इंसान किसी बात को मानने के लिए राजी नहीं है, तैयार नहीं है, वो अपनी ही बात के ऊपर लगा हुआ है, तो ऐसे समय में शांत रहना और उसकी बात को मान के पीछे हट जाना ही सही बात होती है। क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने आप को सही साबित करने के लिए सच्ची झूठी कुछ भी बात कहते हैं, बस उन्हें सही साबित होने से मतलब होता है। ऐसे इंसान से बहस करके अगर आप जीत भी जाते हैं तो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। ऐसी सिचुएशन में अपनी एनर्जी बर्बाद करने से कहीं ज्यादा अच्छा है सामने वाले को बोलिए आप ही सही हैं और शांति से उस जगह से हट जाइए। आपको ये बात समझनी चाहिए कि हर समय दूसरों की लाइफ को एनालाइज करते रहना, दूसरों के बारे में सोचते रहना सही नहीं होता। अगर आप सेल्फ एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में किस पाथ पे हूँ, मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ वो सही है या नहीं, मैं जो बातें कर रहा हूँ वो सही है या नहीं, काम कर रहा हूँ वो सही है या नहीं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, तो वो आपको लाइफ में कहीं नहीं लेके जाएगा। दूसरे के बारे में एनालाइज कर लेने से कि उसने ज़िंदगी में सही किया, गलत किया, उसके लाइफ के डिसीजन सही थे या नहीं थे, ये एनालाइज करना आपकी लाइफ को नहीं सुधार देगा। अगर आप अपनी लाइफ सुधारना चाहते हैं तो आपको खुद का एनालिसिस करना होगा कि आपके डिसीजन सही थे या नहीं थे, आप जो कर रहे हो वो सही है या नहीं, और इनका जो परिणाम निकलेगा वो आपके लिए सही होगा या नहीं। आप अपनी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य बनाते हैं तो शुरुआत में तो बहुत सिंपल लगता है कि मेरे को 1 लाख रुपए जोड़ने हैं, मैं 10-10 हज़ार रुपए महीने का करके जोड़ूंगा तो 10 महीने में लाख रुपए जोड़ लूंगा। लेकिन वही चीज जब आप करने के ऊपर आते हैं
तब आपको ये पता चलता है कि इस महीने कपड़े खरीदना ज़रूरी है, इस महीने पार्टी है, इस महीने किसी का बर्थडे है, तो वो 10,000 कभी बच ही नहीं पाते। तो आपके लिए ज़रूरी ये चीज़ है कि आप छोटे-छोटे लक्ष्य बनाएँ जिन्हें आप पा सकते हैं। अगर आप महीने का 10,000 जोड़ने की सोच रहे हैं और नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो महीने का 5,000 जोड़ने की सोचें, 2,000 जोड़ने की सोचें। कुछ ऐसा अमाउंट सोचें जो आप ईज़िली कर सकते हो। अगर आप महीने का हज़ार-हज़ार भी जोड़ते हैं, तो साल भर में 12,000 हो जाते हैं। लेकिन अगर आप महीने में 10,000 करने की सोचते हैं और एक भी रुपया नहीं जोड़ते हो, तो साल के एंड में आप ज़ीरो पे बैठे होंगे। ज़रूरी ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बचाएँ। ज़रूरी ये है कि आप कंसिस्टेंटली वो चीज़ करते रहें।